भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अभिलेखों की हमने बात करी थी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के रूप में अभिलेख और कलाकृतियाँ और स्मारक और भग्नावशेष का हम अध्ययन कर चुके थे। इस वीडियो में हम मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं और सिक्कों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से खुदाई हुई तो उनमें मिट्टी के बर्तन तथा मुद्राओं, जिनको मोहर भी कहते हैं, बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं, जिनसे इतिहास निर्माण में हमें काफ़ी सहायता मिलती है। इनके सूक्ष्म अध्ययन से काल निर्माण में हमें सहायता मिलती है। इनके अध्ययन से उस युग की कला पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। प्राचीनतम बर्तन और मुहरें सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुई हैं, परंतु इन पर खुदे लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। फिर भी इनके अध्ययन से सैंधव सभ्यता के विविध पक्षों की हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जब हम सिक्कों की बात करें तो सोने, चांदी, तांबे और पीतल के प्राचीन सिक्के भी हमारी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वस्तुतः ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसवी सन की तीसरी शताब्दी तक के इतिहास को जानकारी के मुख्य स्रोत ये सिक्के ही हैं। इन सिक्कों पर प्राय शासकों का नाम, उनकी उपाधि, तिथि, राज चिन्ह तथा धर्म चिन्ह अंकित होता है। इससे राजवंशों के काल निर्माण में सहायता मिलती है। राजाओं के उल्लेखनीय कार्यों की भी हमें जानकारी इनसे मिलती है। उदाहरणार्थ, कनिष्क के सिक्कों पर अंकित बौद्ध, हिंदू, ईरानी एवं यूनानी देवताओं के नाम पर बौद्ध नृपति की धार्मिक सहिष्णुता का हमें परिचय मिलता है कि कनिष्क के सिक्कों पर सभी धर्मों के देवताओं के नाम है। अतः इससे हमें ये मालूम चलता है कि ये बौद्ध नरेश था कनिष्क, ये बिल्कुल धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। इसके राज्यकाल में सभी धर्मों को बराबर समानता से विकसित होने का पूरी छूट थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित जो अश्व है, यूप है, उससे हमें अश्वमेध पराक्रम लेख, उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का बोध कराते हैं। तो और उसके वीणा बजाते हुए सिक्के भी मिले हैं, जो उसके संगीत प्रेम को अंकित करते हैं। किसी भी राज्य की समृद्धि एवं संपन्नता के स्तर को निर्धारित करने में भी सिक्कों से हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। जैसे प्रारंभिक गुप्त शासकों के विशुद्ध सोने के सिक्के उनके शासनकाल की संपन्नता को हमें बतलाते हैं। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट पाई गई, जिससे राजनीतिक अशांति एवं बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति की सूचना मिलती है। यदाकदा सिक्कों पर दो भिन्न कुलों के राजाओं के नाम अंकित मिलते हैं। जैसे जोगलथंबी से प्राप्त शकराज नहपान के सिक्कों पर सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र शतकर्णी का नाम भी अंकित है, जो शकों पर सातवाहन विजय का सूचक है। प्राय एक ही राजाओं के बहुसंख्यक सिक्के उसके शासन की स्थिरता को सूचित करते हैं, तो किसी शासक के अल्पसंख्यक सिक्के उसके अल्पकालीन अथवा संकटपूर्ण शासन की जानकारी देते हैं। सिक्कों के प्राप्ति स्थानों से राज्यों की सीमाएं निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। मुद्राओं पर अंकित लेख एवं चित्र तत्कालीन साहित्य एवं कला की स्थिति का आभास कराते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सिक्कों पर अंकित तथ्यों से विभिन्न शासकों के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और इतिहास निर्माण में इस प्रकार की जानकारी से हमें बहुत सहयोग मिलता है। तो किसी भी शासक के शासनकाल की जो सबसे प्रामाणिक जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो वो है सिक्के। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरातत्व की कौन सी सामग्री ऐसी है जो सबसे विश्वसनीय है, जिससे विश्वसनीय इतिहास लिखा जा सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सिक्के।